चरु को ग्रहण किया, उसी चरु के प्रभाव से माता को एक संतान की प्राप्ति हुई। वो कौन है? हनुमान जी महाराज। बाबा तुलसीदास रचित एक चौपाई में लिखा है, रघुपत कीनी बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। हनुमान चालीसा में है। यानी राम जी खुद कहते हैं, हे भरत जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप तो मेरे भरत की ही तरह मेरे भाई। इधर माता अंजनी को हनुमंत लाल की प्राप्ति और इधर सुमित्रा बड़ी व्याकुल है। दोनों बहनों ने देखा कि हम दोनों को संतान हो जाएगी और सुमित्रा को कोई संतान नहीं होगी, इसको अच्छा नहीं लगेगा। जन्म है तो है, जान दे, अभी भटकना चला लिया भाई। अब कौशल्या और केकई ने देखा कि हमें संतान हो जाएगी, इसे संतान नहीं होगी तो बुरा लगेगा। इसलिए सुमित्रा को केकई और कौशल्या दोनों ने अपने चरु में से थोड़ा थोड़ा भाग प्रदान कर दिया। जब दोनों को थोड़ा थोड़ा भाग प्रदान किया तो सुमित्रा ने आज एक वचन दिया, देखो जो राजा ने मुझे प्रसाद दिया था उसे तो लेकर चील चली गई, लेकिन मैं वचन देती हूं कि तुम दोनों के भाग से मुझे 2 संतान प्राप्त हुई, तो मैं तुम दोनों की जो संतान होगी उन दोनों की सेवा में मैं अपने दोनों पुत्रों को भेज दूंगी। ऐसा ही हुआ। उनको एक एक संतान हुई और सुमित्रा को 2 संतान हुई। दोनों को उन दोनों की सेवा में भेज दिया। धीरे धीरे समय गुजरा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। आज वो समय आया, नौवीं तिथि है, अभिजित नक्षत्र है, दिन के 12 बजे हैं और महाराज मधुमास बड़ा सुंदर मौसम हो गया है। दोपहर है लेकिन दोपहर में भी गर्मी नहीं पड़ रही है। पूरी अयोध्या में महाराज खुशी का माहौल है। तो ऐसे समय में राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, राघवेंद्र सरकार प्राकट्य हुए। राघवेंद्र सरकार के प्राकट्योत्सव की 2 मिनट सभी वंदना करें। और भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मन मन हरि, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, घन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खयारी, कह दुई कर जोरी, अष्ट तोरी, के विद करहार, माया गुण ज्ञाना, पीति अमाना, वेद पुराण भजना, सुख सागर सब गुण आगर, जे गावे सुख संग
संता शोभा महती लागी जने अनुरागी अयोध्या के श्रीनाथा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम राम व्रत वेद कहे हम और सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मत धीरा रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधीन चहे कही कथा सुहाई बातें बुझाई यही पर सुख भेंट लगे माता पुन बोली सोमत डोली तजहो तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुखी पारावी अनुपा वचन सुजाना भोजन खाना होए बालक स्वरूपा यह करते जगा वही हरि पद पावही तेन परहि भव कृपा विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनोज अवतार निधि इच्छा निर्मित करे माया गुण गोपाल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ प्रभु सुरति अजो बिहारी जय सिया राम 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 अब तुम्हारा धीरे धीरे भगवान का प्राकट्योत्सव होने लगा है। जिस कक्ष में जिस महल में माता कौशल्या विराजमान है उसमें एकाएक प्रकाश प्रारंभ हुआ। उस प्रकाश को देखकर मैया सोचने लगी आखिर ये प्रकाश किस चीज का है। देखते ही देखते उस प्रकाश में नारायण की छवि दिखाई देने लगी। नारायण को देखकर माता कौशल्या कहने लगी आप कौन हो जी? कहने लगे कि मैंने मैया पूर्व समय में आपको वरदान दिया था, उस वरदान के अनुसार मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ। मैं नारायण हूँ लेकिन आपका पुत्र बन के आया हूँ। मैया को दर्शन दिया, मैया की गोदी में ये प्राकट्य हुए। पूरे महाराज महल में मानो एक अलग सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। आखिरकार मैया ने दासी के द्वारा खबर पहुंचवाई राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ के पास ये दासी पहुंची, बताया कि तुम्हारी बड़ी रानी कौशल्या है जिनसे एक लाला ने जन्म लिया है। ये लौट के जा रही थी कि दूसरी दासी ने फिर सूचना दी कि तुम्हारी दूसरी रानी ने केकई ने एक लाला को जन्म दिया है। ये लौट के जा रही थी कि तीसरी दासी ने फिर सूचना दी कि तुम्हारी तीसरे नंबर की रानी ने 2 लालाओं को जन्म दिया है। जैसे 4 लालाओं के जन्म की खबर आज महाराज राजा दशरथ ने सुनी तो इनके आनंद का ठिकाना ना रहा और महाराज पूरे अयोध्या में आनंद होने लगा। आइए तीसरे सुर से आनंद सभी मना में एक बधाई के साथ राम जन्म को प्रणाम करते हुए आगे चलेंगे। और राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही। ओ राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही।
दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। पर बाज रही जी बाज रही। बाज रही जी बाज रही। पर बाज रही जी बाज रही। बाज रही जी बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। जय हो। नगर निवासी आए रहे हैं। 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 आज बधाई गाए रहे हैं। आज बधाई गाई रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्हें खुशी है राम जी की? ऐसे बैठे हैं बहुत से लोग। पिक्चर चल रही है। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना, आनंद में जिनको नृत्य आवे वो नाचे, जिनको नहीं आवे वो ताली बजावे, दोनों हाथ उठा के। नगर निवासी आए रहे हैं। नगर निवासी आए रहे हैं। जग में मंगल गाए रहे हैं। जग में मंगल गाई रहे हैं। जुर्मिल मंगल गाए रहे हैं। गाई रहे हैं। गाए मंगलाचार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। कोई ले ले बधाई, कोई ले ले बधाई। रे बधाई कोई देवे बधाई। कोई ले ले बधाई, कोई दे ले बधाई। कोई देवे बधाई कोई देवे बधाई। धन्य धन्य कौशल्या माई। धन्य धन्य कौशल्या माई। धन्य धन्य कौशल्या माई। धन्य धन्य कौशल्या माई। तेरे जायो है सोला, जायो है सोला बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। जय हो करे। दोनों हाथ उठा के जोर से ताली बजाओ।
खुशी मनावे, भर भर के ये बधाई लुटावे, भर के ये बधाई लुटावे, भर भर के ये बधाई लुटावे, भर के ये बधाई लुटावे। अरे आनंद को नहीं पार बधाई मारे दशरथ गुरु के द्वार बधाई मारे, 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 दशरथ गुरु के द्वार बधाई राघवेंद्र सरकार पूरे महाराज अवध में अयोध्या में आनंद का पार नहीं है। दशरथ पुत्र जन्म सोना काना, दशरथ पुत्र जनमी सोनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सोना काना, दशरथी पुत्री जनमी सोनी काना, माना हो ब्रह्मानंद समाना, माना हो ब्रह्मानंद समाना, अरे माना हो ब्रह्मानंद समाना, अरे नाम करण शोभ अवसर जानी, अरे नाम करण शोभ अवसर जानी, भूप बुलाए लिए मोनी ज्ञानी, भूप बुलाए लिए मोनी ज्ञानी, राजा ने आज अवसर समझा कि बालक थोड़े बड़े हो रहे हैं, अब इनका नामकरण होना चाहिए। तो चारों बालकों के नामकरण करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए और नामकरण कर रहे हैं। जो सुख धाम रामास नाम, जो सुख धाम रामास पावन लोक जगत में सरावा, पावन लोक जगत में सरावा। हे राजन, मैं तुम्हारे बड़े बालक का नाम राम रखता हूँ, जिसका नाम जो भी जीव गाएगा उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन में आराम ही आराम हो जाएगा। उस बालक का नाम रखता हूँ राम। दूसरे बालक का नाम रखने लगे विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत समोई, भरती आशी होई,
जिसके नाम मात्र से जगत का कल्याण होगा, जगत का पालन होगा, अंत तो गत्वा आगे चल के हमारे देश का नाम इसी के नाम पे पड़ेगा। इसलिए इस बालक का नाम रखता हूँ भरत, क्योंकि पहले भारत का नाम भारत नहीं था, पहले था आर्यावर्त। क्या था? आर्यावर्त था पहले। भरत राजा के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। इसलिए तीसरे पुत्र का नाम रखने लगे विश्वभरण को सनकर ढोई, विश्वभरण को सनकर ढोई, आकर नाम भरत अस होई, आकर नाम भरती असी होई, जाके सुमेरन वेद पुनासा, जाके सुमेरन वेद पुनासा, और नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाश। तीन बालकों के नाम रखे। चौथे बालक जो कि तीसरे नंबर पर नाम होना चाहिए था, उसका नाम रखने के लिए वशिष्ठ जी को विचार करना पड़ा। सोचने लगे जो राम जी के 24 घंटे करीब रहेगा, उस बालक का नाम आखिर क्या रखूं? तभी विचार आया जो पृथ्वी का आधार स्वरूप है। माइक बार तो कटपट कर रहा। कहने लगे इस चौथे बालक का नाम रखता हूं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ जी ते रखा लक्ष्मण नाम उदार। यानी जिसके फन पर पृथ्वी को आधार मिलेगा, जो राम जी के बिल्कुल करीब रहेगा, हमेशा राम जी का ख्याल रखेगा, उस बालक का नाम रखता हूं मैं लखन लाल। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसा कि मैंने बताया था, राम कथा 1.5 अध्याय में है। कितने में? सारे अध्याय कितने हैं भागवत में? जोर से बोलो ना। पता महाराज जी हमको कथा इतने ध्यान से कोई ना सुने। अच्छा 4 दिन कथा है। मैंने कम से कम 40 बार बता दी हुई। 335 अध्याय। और अक्षर कितने हैं? जोर से बोलो ना। बता श्रीमद् भागवत कथा में एक श्रीमद् भागवत कथा, ध्यान देना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पहले जो लखपति होते थे उसी को धनी मानते थे, और जिसके पास भागवत कथा आ जावे वो सबसे बड़ा धनी है। इसीलिए लाखों में गिनती है। इकाई एक भागवत कथा, ढाई 12 स्कंद, सैकड़ा 335 अध्याय, 1000 18,000 श्लोक, लाख 4,32,000 अक्षर। कितने? 4,32,000 अक्षर। संत तो यहां तक कहते हैं भागवत कथा का एक अक्षर 1 साल को पार करने के लिए बहुत है। एक अक्षर बशर्ते उसको हमें अपने जीवन में भगवान के रूप में उतारना पड़ेगा, कि तो भागवती भगवान है और भगवान ही
आगे बढ़ते हैं। 4,32,000 अक्षर, 335 जो अध्याय है, उन 335 अध्याय में सिर्फ और सिर्फ 1.5 अध्याय में रामायण है। अब 1.5 अध्याय में है तो हमने तो बला देते चल रही है, तो चट मंगनी पट रामायण है जानी चाहिए। पर फिर भी कई बार आनंद लेते हुए हरि चर्चा गाते हैं तो राघवेंद्र सरकार धीरे धीरे बड़े हुए। तो हर माता पिता का धर्म होता है, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, ध्यान दें, जो अपनी संतान को माता पिता नहीं पढ़ाते वो उसके माता पिता नहीं है, वो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, ऐसा लिखा है। वो उसके शत्रु हैं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा और राजा दशरथ ने विचार किया, हमारे बालक बड़े हो गए हैं, क्यों ना इन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाए। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए तो थोड़े ही समय में सारी विद्या को ग्रहण करके वापस आ गए। अब ये किशोर अवस्था में पहुंच गए। जैसे ये किशोर अवस्था में पहुंचे, इधर गाधी तने मन चिंता व्यापी, और हरि बिना मेरे, हरि बिना मिटे ना निश्चर पापी। गादी तने कौन है? गादी तने है श्री विश्वामित्र जी महाराज। एक महात्मा है जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के हृदय में एक चिंता लगी। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो एक ताड़का नाम की राक्षसी है, एक सुबाहु नाम का राक्षस है, एक मारीच नाम का राक्षस है, बड़े बलवान हैं। और जैसे ये यज्ञ करते हैं वैसे ही यज्ञ में मलमूत्र डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं, मांस डाल देते हैं, मदरा डाल देते हैं, और तो और जो यज्ञ के लिए प्रमुख कलश भरा जाता है उसको फोड़ डालते हैं, यानी कि यज्ञ नहीं करने देते। आखिरकार विश्वामित्र जी को लगा ये दुष्ट तो बड़े हाथापाई हो गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं पाप बढ़ता है तो पाप को मिटाने वाला भी जरूर बढ़ता है। जरूर आए होंगे ठाकुर कहीं ना कहीं। ध्यान लगा के देखा तो महाराज राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं चारों भाई। तो राजा दशरथ के आंगन में खेलते हुए चारों भाइयों को देखा तो इनके मन में विचार आया, कि क्यों ना मैं भगवान राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेके आ। यज्ञ की रक्षा के लिए लेने के लिए आज विश्वामित्र पहुंचे हैं राजा दशरथ जी के यहाँ। राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंचे तो याचना करने लगे कि असुर समूह सतावहे मोही, और मैं मागन आयो नृप तोहि। मैं याचना करने आया हूं, मैं याचन आयो नृप तोहि। राजा दशरथ ने कहा क्या मांगने आए हो प्रभु, मुझे बताओ। आखिर वो जो दुष्ट तुम्हें सता रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए मैं चलूं? कहने लगे तुम नहीं चाहिए तो अनुज समेत देव रघुनाथा, और निश्चर बध कर हो सनाथा। मुझे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अगर देना चाहते हो तो अनुज का मतलब छोटा भाई, छोटे भाई के सहित रघुनाथ को दे दो।
अब रघुनाथ का जैसे नाम लिया, राजा दशरथ के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजा दशरथ कहने लगे, चारों सुत, प्रभु वैसे तो मुझे चारों पुत्र बड़े प्रिय हैं, लेकिन चारों सुत प्राणन के नाही, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। वैसे तो मुझे चारों पुत्र प्रिय हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। तभी महाराज विश्वामित्र ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अच्छा, इतना मतलबी राजा हो गया? जब एक संतान नहीं हुई थी तो याद कर, इन्हीं महात्माओं ने तेरे लिए यज्ञ किया था, तब ये 4 पुत्र पैदा हुए। अब ज्यादा पुत्र वाला बनता है। जिस यज्ञ से ये बालक पैदा हुए थे और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मना करता है। अब तुझे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हाथ में जल लिया और महाराज श्राप देने के लिए तैयार हुए। तभी गुरु वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे महात्मन, हे राजर्षि, थोड़ी देर रुको, मैं राजा को समझाता हूं। राजा को समझाया, राजन, अगर तुम अपने बेटान को ब्याह करना चाहो तो राजा अपने बालक ने बाबा के संग भेज दे, नहीं तो छोरा रड़वा रह जाएंगे। क्या कहा? अगर विवाह करना चाहते हो तो अपने बच्चों को महात्मा जी के साथ भेज दो, नहीं तो बच्चे कुंवारे रह जाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। कहा, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से है कारी। राजन, तुम्हारे वंश में कलंक लगा हुआ है। काय का? हत्यारे का। तुम हत्यारे हो। जैसे हत्यारे बोला, राजा दशरथ कहने लगे, हम कम के हत्यारे हैं? तो याद दिलाया, याद करो, एक समय की बात है, एक बालक था जिसका नाम था श्रवण। क्या नाम था? श्रवण। अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जंगल में गया। वहां माता पिता को प्यास लगी। माता पिता अंधे हैं। पानी पीने के लिए जब माता पिता ने मांगा तो माता पिता को पानी पिलाने के लिए ये एक पेड़ के नीचे बिठा गया और खुद एक नदी में पानी लेने के लिए गया। इधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए हैं। पूरे दिन भटक रहे थे, कोई शिकार ना मिला। अंत तो गत्वा, जैसे श्रवण ने नदी में अपने पात्र को डुबाया, आवाज हुई डुबो। और इधर ये राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। राजा दशरथ ने बाण छोड़ दिया और जैसे बाण छोड़ा, जहां से डुमुक की आवाज आई थी, बाण वहीं जाके श्रवण की छाती में लग गया और श्रवण रोने लगा। और छुप गया कोई रे तीर मेरे मार के, तेरी गति से भगवन मैं चला हार के। छुप गया कोई रे तीर मेरे मार के, तेरी गति से भगवन मैं चला हार के। छुप गया कोई रे तीर मेरे मार के, तेरी गति से भगवन मैं चला हार के।
जाएंगे पर जल ना पिएंगे, मर जाएंगे पर नीर ना पिएंगे, मर जाएंगे पर जल ना पिएंगे, मर जाएंगे पर जल ना पिएंगे। अरे रो रो मरेंगे वो तो, रो रो मरेंगे मेरे नाम को पुकार के, तेरी गति से भगवान मैं चला हार के, तेरी गति से भगवान मैं चला हार के। छुप गया कोई रे तीर मेरे मार के, तेरी गति से भगवान मैं चला के। अब कहने लगे याद करो, श्रवण रो रहा है, रोते रोते कह रहा है कौन है दुष्ट जिसने मुझे छुप कर तीर मारा है। जब राजा दशरथ को लगा अरे ये तो कोई जानवर नहीं, ये तो कोई मनुष्य है, भागा भागा गया राजा श्रवण के पास। अरे भैया कौन हो? कहने लगा मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए लाया था। कौन हो भैया? तुमने मुझ पे अकारण ही ये तीर चलाया है। राजा दशरथ कहने लगे ये निकृष्ट काम, ये दुष्ट काम, ये पाप हमसे हुआ है। हमारा नाम है राजा दशरथ। अच्छा भैया किया तो तुमने बहुत गलत काम है, लेकिन मरता क्या ना करता। कहने लगे भैया मैं तुमसे कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन एक प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरे माता पिता फलाने पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो प्यासे हैं, उनको तीर्थ कराने के लिए जंगल में लाया था। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे मार डालोगे। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बगैर वो खाना भी नहीं खाते। अब मैं नहीं रहूंगा तो वो कैसे जिएंगे? भैया एक मेरा काम करोगे? हाँ, मेरे माता पिता को जल जाके पिला दो, और देखो बताना नहीं कि श्रवण मर गया। अगर तुमने बता दिया कि श्रवण मर गया है तो वो पानी नहीं पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे। राजा दशरथ ने वचन दिया, वचन देते ही श्रवण मर गए। उसके बाद में महाराज राजा दशरथ अंधे माता पिता के पास गए और महाराज कहने लगे कि श्रवण ने बोला था कि बोलना नहीं है, इसलिए इशारे से कुछ आहट करी और आहट करके जल का पात्र माता पिता के हाथ में पकड़ाया, मानो कह रहे हो कि पानी पी लो। अंधे माता पिता कहने लगी श्रवण बेटा आ गया क्या? अब बोलता नहीं है। फिर आवाज लगाई बेटा श्रवण, फिर भी नहीं बोला। आखिरकार माता पिता के मुख से एक आवाज निकली, लगता है इन अंधों का बोझ ढोते ढोते तू परेशान हो गया है, तभी नहीं बोल रहा है ना। लगता है तू माता पिता की सेवा से परेशान हो गया है। बेटा अगर तू परेशान हो गया हो तो हम तेरे कंधे पे बोझ बनना नहीं चाहते। अब तू हमें यहीं छोड़ के जा सकता है। जैसे माता पिता ने ये शब्द बोला, राजा दशरथ को लगा इतने निर्मल भाव वाले पुत्र पर माता पिता आरोप लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। वो तो मरते मरते भी अपने माता पिता की चिंता कर रहा था। ऐसा बेटा अपने माता पिता की सेवा से कैसे परेशान हो सकता है? अब राजा दशरथ से रहा नहीं गया। राजा दशरथ कहने लगे अरे माता पिता हमें क्षमा कर देना, हमारा नाम राजा दशरथ है, हम श्रवण नहीं है। जैसे कहा श्रवण नहीं है, तू कौन है? मेरा नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। दुष्ट, तू मेरे बेटा की जगह पे चल लेके आया है, इसका मतलब मेरे बेटे को तूने कुछ कर तो नहीं दिया।
क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे पुत्र को अनजाने में मार डाला। अब तो महाराज अंधे माता पिता को ऐसे लगा जैसे श्रवण नहीं गया, उनके प्राण उनके शरीर से जाने लगे हैं। दोनों माता पिता कहने लगे, दुष्ट, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा है, तूने अंधों के पुत्र को हरण किया है। श्राप देते हैं, जैसे आज हम मर रहे हैं और हमारे मरते समय में हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, हम श्राप देते हैं तेरे यहाँ 4-4 बेटा होंगे, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरे पास भी एक भी बेटा नहीं रहेगा। हत्यारे, कलंक लग गया। वशिष्ठ जी समझाने लगे, तुम्हारा खानदान हत्यारा है, तुमने हत्या करी है। मनुष्य की हत्या करने से बड़ा पाप निरपराधी को मारना पाप है, और अपराधी को मारना दंड है। किसी व्यक्ति को तुम देश के भीतर मारो तो वो पाप है, और उसी व्यक्ति को तुम सीमा पे मारो वो दंड है। आज राजा दशरथ को श्राप लगा। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, तुम्हारा खानदान श्रापित है, इसलिए श्रापित कलंकी खानदान को कोई अपनी बेटी देता है क्या? तुम्हारा हत्यारा परिवार, इसको कौन अपनी बेटी देगा? अगर बेटा का ब्याह करना है तो इसे बाबा के साथ भेज दे। बाबा के साथ भेज दिया, यज्ञ की रक्षा करी। ताड़का सुबाहु नाम के राक्षस को मार डाला। एक मारीच नाम का राक्षस था, उसको मारा नहीं, बिना नुकीले बाण पर बिठाया और 100 योजन दूर था लंका में फेंक दिया। भगवान जानते हैं कि आगे चल के ये मेरी लीला में काम आने वाला है, इसलिए इसे मारा नहीं, छोड़ दिया। और महाराज धीरे धीरे जान लगे कि 12 बज गए का, छोड़ा तो 12 ही बजे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, रोजाना तो हम 12 बजा में ना, आज बजे ही जान दो। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो पति लड़वे वारे में, तो जब वो लड़ेंगे वो लड़ेंगे, तो नेक देर और रुक जाओ भले मानस। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। चलो वैसे जन्म की तरफ ही चले, जब तक तो 12 बजे जाएंगे। तो यज्ञ की रक्षा करी। एक दिन जनकपुर में स्वयंवर हो रहा था जनक की पुत्री जानकी का। तो राजा ने सब जगह निमंत्रण भेजे, विश्वामित्र ऋषि के पास भी निमंत्रण आया। तो अपने दोनों चेलाओं को साथ लेकर राजा जनक के यहाँ विश्वामित्र जी पहुंचे हैं। वहां पर धनुष यज्ञ, राजा जनक ने एक प्रण किया है, एक शिव जी का धनुष है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। और यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए हैं, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता से नाता। ऐसे तो सीता विवाह बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि भगवान राम की कथा 9 दिन की है। कितनी? अब 9 दिन की कथा 9 मिनट में या 9 घंटा में कैसे रह सके, लेकिन फिर भी हम लोग स्पर्श करते हुए अब आपको जल्दी का कमाल दिखाते हैं। हाँ, तो देखो 9 मिनट में कैसे राम कथा होती है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी भी चलना है। बच जाएंगे जब तक, हम कितनी जल्दी चलेंगे फिर। तो भगवान राम का विवाह जानकी के साथ हुआ। इनकी 3 चचेरी बहन हैं, उनका विवाह इनके 3 भाइयों के साथ हुआ। 4 बहू लेके चारों भैया घर आए, अयोध्या में आए। लेकिन अवध में ऐसा भी दिन आया, राजा दशरथ
देख रहे हैं कि बेटा बड़े हो गए, बेटाओं का ब्याह हो गया, अब तो बड़े बेटा को राजा बना देना चाहिए। एक दिन शीशा देख रहे थे, सफेद बाल कान पे देखते हैं, सोचने लगे बुढ़ापा आ गया। अच्छा, सफेद बाल कान पे आ जाए तो समझ लेना चाहिए बुढ़ापा आएगा। लेकिन अब तो सफेद बाल कान पे आ जा, नाक पे आ जा, कहूँ आ जा, बुढ़ापा ही ना माने। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे को ठेंगा दिखा देते हैं। बुढ़ापे जैसे सफेद बाल आए, दुकान पे गए, गोदरेज मेहंदी लाओ, खोलो, लगा लो, और एक सफेद बाल काला बना लो। गोदरेज मेहंदी सब उसी का प्रयोग कर लेते हैं। अब राजा दशरथ के कान पर सफेद बाल आए तो महाराज इनको लगा कि मुझे बुढ़ापा आ गया, क्यों ना बड़े बेटा को राजा बना दूं। बड़े बेटा को राजा बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो गया। अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया। होना था जिन्हें राज तिलक ने बनवासी बनवाया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया। ऐसे बछड़ा बिछुड़ जाने से रोया करती गैया, ऐसे बछड़ा बिछुड़ जाने से रोया करती गैया, वैसे ही आज रोई रही है राम लखन की मैया, वैसे ही आज रोई रही है राम लखन की मैया, और वैसे ही आज रोई रही है राम लखन की मैया, वैसे ही आज रोई रही है राम लखन की मैया। अवध निवासी पागल हो गए, अवध निवासी पागल हो गए, दिल इनका घबराया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया। होना था जिन्हें राज तिलक, होना था जिन्हें राज तिलक, उन्हें बनवासी बनवाया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया, अवध में ऐसा भी दिन आया। भगवान राम को वनवास हुआ, भरत को राजगद्दी का वरदान, 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी का वरदान माता कैकेयी ने राजा दशरथ से मांग लिए। आज दशरथ तो राजा नहीं बने, लेकिन राम जी माँ की और पिता की आज्ञा समझ के बिना बोले ही वनवासियों के वस्त्र धारण करके राजा से आज्ञा मांगने के लिए पधारे। अरे राम, ये कैसे कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पिताजी, आपकी आज्ञा हो और हम पालन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप बोलोगे तभी मैं करूंगा? आपके हृदय की बात ही मेरे लिए आदेश है। और महाराज पिता की आज्ञा मानकर आज राघवेंद्र सरकार वनवासी बन के चल पड़े हैं। जैसे ये जाने लगे कि अगली डोरी पे देखा कि जानकी विराजमान है, वो भी बलकल वस्त्रों में। स्वामी, जहां आप हो ताई मेरे लिए अयोध्या है, जहां आप हो वही मेरा संसार है, जहां पति है वही मेरे सब सुख है, चाहे तुम जंगल में रहो चाहे महलन में रहो।
जानकी ऐसा ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे, मेरी बेटी से जंगल में ले जाने के लिए ब्याह किया था। नहीं महाराज, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ये आगे चले, तीसरी डोरी पे लखनलाल भी वनवासी वस्त्रों में मिल गए। भैया आपके बगैर हम भी नहीं रह पाएंगे, हम भी चलेंगे। आज राम लक्ष्मण जानकी जय हो सीता राम की, तीनों जंगल के लिए चले गए। रास्ते में निषाद राज पे कृपा करी, भीलों पे कृपा करी, अंत तो गत्वा केवट पे कृपा करते हुए आगे बढ़े और चले गए। अनेकानेक महात्माओं को दर्शन देते हुए अंत में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। अनुसुईया के आश्रम पे से माता जानकी ने नवीन वस्त्र धारण किए, ऐसे वस्त्र जो कभी गंदे नहीं होते, मैले नहीं होते। आगे बढ़े, भिलनी पे कृपा करते हुए पंचवटी पर पहुंचे। पंचवटी पर रावण की बहन शूर्पणखा इनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम भी रावण का संहार चाहते हो और मैं भी रावण का संहार चाहती हूँ। किसी ने कहा, ऐसा क्यों, वो तो उसकी बहन थी। और बहन जरूर थी, लेकिन रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या कर दी थी, इसलिए वो बदला लेना चाहते थे। ऐसे ही पहुंची, सीता का हरण किया। राम और लखनलाल दोनों सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। इनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु ने कहा कि दक्षिण दिशा में एक राक्षस तुम्हारी पत्नी को लेके गया है। आगे बढ़े तो हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने इनकी मित्रता सुग्रीव जी से करवाई। सुग्रीव जी ने कहा कि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव की सहायता के फलस्वरूप राम जी ने बाली को मारा। बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना राम जी की पत्नी सीता की खोज में लगा दी। अंततोगत्वा हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, लंका पहुंचे, लंका को जलाया, सीता का पता लगाया। लौट के वापस आए। नल और नील के द्वारा समुद्र पर एक विशाल बांध बनाया गया। उस बांध के द्वारा पूरा रामादल बंदर सेना के सहित लंका पे चढ़ाई करते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और मैं रावण आदि आदि सबकी बदलीला होती है। और जो रावण के भाई हैं जिनका नाम है विभीषण, उनको भगवान लंकापति बनाकर अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में राज तिलक होता है भगवान का। अब राज का सुख भोगा भी नहीं था कि एक धोबी के ने फिर आरोप लगा दिया, ऐसा तो राम ही है जो दूसरे के घर पत्नी रह आई फिर वो राख ले। भगवान ने राज धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी को फिर त्याग दिया और माता जानकी को जंगल में छुड़वा दिया। और जंगल में छुड़वाया तो महाराज जानकी भटकते भटकते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में इन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई। एक का नाम लव और एक का नाम कुश। दोनों ही बालक धीरे धीरे बड़े हुए हैं। लव कुश कांड तक ही राम कथा आती है, उसके बाद में राम कथा विश्राम होती है। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब चलते हैं कृष्ण जन्म की तरफ। और कल के लिए सूचना ये है, कल गोवर्धन महाराज की पूजा है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहे हो, क्या मुकुट विराज रहो। आप जो भी है गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। कल आप 56 भोग बना के लाएंगे। कोई पकोड़ा, कोई पकौड़ी, कोई कचौड़ा, कोई कचौड़ी, कोई पूरी, कोई मीठी पूरी, कोई फीकी पूरी, कोई कुरकुरी, कोई मुरमुरी, कोई भुरभुरी, कोई महाराज रसगुल्ला, कोई बर्फी, कोई पेड़ा, कोई लड्डू, कोई रबड़ी, कोई मोहनथाल, कोई बूंदी के लड्डू, कोई बेसन के लड्डू, कोई महाराज कलाकंद लिए भांति भांति प्रकार से 56 भोग आपको लाने हैं।
और 56 भोग गिरिराज जी का भोग लगेगा। और आप वो तो जरूर ही लाना, जिनको बनाने आते कड़ी बाजरो कितने में बनाना आवे हाथ ठीक। जिनको आता है वो तो जरूर लामे, और जिनको नहीं आता वो और जरूर लामे। क्यों? क्योंकि है सके बिहारी जी, है सके गिरिराज जी बनावो से कह दे, भोग लगते ही बनावे कल आ जाएगी। इसलिए अपने अपने घर से सभी 56 भोग की तैयारी के साथ पधारेंगे। कल 56 भोग लगेगा। अब हम लोग चलते हैं ठाकुर कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ। थोड़ी ही देर में लड्डू गोपाल के आपको दर्शन आएंगे। आप सब एक संग खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल बने हैं वो छोटे से बालक हैं। आप एक साथ सब खड़े होंगे तो बालक है। हालांकि परमेश्वर किसी से घबराते नहीं हैं, लेकिन सांसारिक बालक ही तो बना हुआ है। इसलिए गर्मी का समय है, कोई भी बच्चे के ऊपर झुके ना, सिर्फ कोई तिलक भी ना लगाए। बहुत से लोग उसे चले जाएं, तिलक ना लगावे। सिर्फ अगर पूजन करना है तो चरण छूने, भगवान के चरणों में ही सर्वस्व है। इसलिए भगवान के चरण छूकर ही भगवान की पूजा करेंगे। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, प्रभु मैं कृष्ण जन्म सुनना चाहता हूँ, चंद्रवंश की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे चंद्रवंश बताएं। तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 संतान हुई। इन्हीं में आगे चल के एक विजय नाम का बालक हुआ। विजय के कांचन होत्र कौन सा कांचनहोत्र, इन्हीं के वंश में जैनो ऋषि, श्रमिक ऋषि, जमदग्नि ऋषि और परशुराम, इन्हीं के वंश में नहुष नाम के राजा हुए। इन्हीं के 6 पुत्र, इनमें ययाति नाम के राजा का वंश आगे बढ़ा। तो इनके ययाति से इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था यदु। यदु के हुए देवमीड़। देवमीड़ के 2 पत्नी हैं, एक से अर्जन परजन पैदा हुए, एक से श्री सूरसेन जी महाराज पैदा हुए। सूरसेन जी महाराज आगरा के पास एक गांव है, नगर है, राज्य है, जिसे कहते हैं बटेश्वर। कितने लोगों ने देखा है? डोगरी तो महंगी लगे। हाँ, तो बटेश्वर, बटेश्वर के राजा है श्री सूरसेन जी महाराज। सूरसेन जी महाराज के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी, वसुदेव जी के हुए कृष्ण जी, कृष्ण जी के हुए प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के हुए अनिरुद्ध जी। इसी प्रकार 56 करोड़ यदुवंशी हुए। आपस में लड़ लड़ के मर गए। भगवान भी स्वधाम पधारे। स्वधाम पधार रहे थे तो देवताओं ने सोचा शायद हमारी तरफ आएंगे, और उद्धव आदि ने सोचा शायद हमारे पास रहेंगे। ना भगवान ऊपर गए ना नीचे गए, देखते ही देखते एक प्रकाश बन गए। प्रकाश बन के भागवत में समाहित हो गए। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलो जी। अंकल जी 10-10 के 2 अंकल जी का नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में, अच्छा एक बात बताऊं, बच्चे जो होते हैं हमसे कई बार अंकल बोलते हैं, तो काऊ ना काओगे तो हम अंकल होंगे ही। हाँ, तो लेकिन जब ये लोग बोलते तो मुझे ऐसा फील होता है ये अचानक क्यों बोल रहे हैं, या तो लगातार ही बोले। अब लगातार बोलने के लिए मुझे लगातार रहना पड़ेगा, इसलिए कभी कभी बोलते हैं। क्योंकि जिस जगह कथा होती है उस जगह प्राय कोई पंडित जी, कोई महाराज जी, कोई व्यास जी ऐसे बोलते हैं, और कोई डायरेक्ट एंगल पे आ जाए जो लगे जी अपनी देश का। वृंदावन बिहारी लाल की भाव जो भी रहे तो हास्य पर हास है, बच्चों का भाव है। आइए हम लोग भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ चले। उग्रसेन के
जो मथुरा है, मथुरा में उग्रसेन एक राजा है। उग्रसेन के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था कंस। कंस बड़े अत्याचारी, आताताई और पापाचारी, दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस भये। इन्होंने चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है। संत ब्राह्मणों को मारते हैं, पीटते हैं, यज्ञ नहीं होने देते हैं। अंत तो गत्वा सबने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, चिंता ना करो, मैं कुछ ही दिन में अवतार लेने वाला हूँ। भगवान आज वसुदेव के यहाँ अवतार लेने वाले हैं, लेकिन वसुदेव का विवाह होवे कैसे? एक दिन राजा कंस को लगा सब हमारी बुराई करते हैं, क्यों ना कुछ अच्छा काम करें ताकि कोई तो भलाई करे। तो अच्छा काम क्या किया? इनकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। अपनी खास बहन को कोई ढंग से ब्याह ना करे तो चचेरी को कौन कर रहा है? लेकिन इसने ऐसा काम किया जो कोई नहीं करता। चचेरी बहन का ब्याह इतने धूमधाम से किया कि इतने हाथी घोड़े दिए, इतना सोना चांदी दिया, इतने दास दासियां दिए कि सारी दुनिया में राजा कंस का नाम हो गया। सब कहने लगे, देखो भैया, ये तो वैसे ही लगता था कि दुष्ट है। बताओ इसके हृदय में कितना प्रेम भरा हुआ है। चचेरी बहन के लिए इतना प्रेम है। तो इसकी बड़ाई होने लगी। इसने सोचा थोड़ी सी तो बड़ाई हो ही रही है, न एक और बड़ाई लूट ले। अब लूटने के चक्कर में इसने कहा, अपनी बहन को मैं अपने आप रथ चलाऊंगा, तब विदा करके आऊंगा। अब खुद रथ चला रहा है। लेकिन देवताओं ने सोचा ये दुष्ट अगर धर्मात्मा हो गया तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे राजा कंस, जिस बहन को इतना प्रेम से तू विदा करने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे काल की घोषणा हुई वैसे ही राजा कंस को क्रोध आ गया। बहन को बाल पकड़ के नीचे घसीट लिया। रहेगा बांस ना दुनिया में तो बजेगी बांसुरी कैसे? रहेगी जिंदा ना ये देवकी तो जलेगी लाल फिर कैसे? देवकी को ही खत्म कर देता हूँ। इसलिए मारने को तैयार हुआ। तभी वसुदेव जी ने कहा, देखो भैया, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। हम तुम्हें वचन देते हैं 8 संतान होंगी, तब तक तुम्हें ला के देते रहेंगे, तब तक तुम हमें अपने कारागार में, जेल में डाल दो। बात समझ में आ गई, जेल में डाल दिया। एक पुत्र हुआ, मार दिया। 2, 3, 4, 5, 6 संतानों को मार दिया। आखिरकार 7वीं संतान के रूप में, जो नारायण की शेष सैया के रूप में शेष भगवान रहते हैं, वो 7वीं संतान के रूप में आए। और वसुदेव जी की ये पहली पत्नी नहीं है। वसुदेव के जाते पहले 6 ब्याह और हैगे। क्या ब्याह हैगे? सबरे मिलाएंगे, जोड़ते बोल। 7 तुम्हारे एक एक और लिया में तो काके दई। तो कहने का भाव है 7 पत्नी ने झेल ले भैया। अब सबसे छोटी है वो देवकी है और सबसे बड़ी है वो रोहिणी है। भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की माया ने जो 7वीं संतान है उसको अपने माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण आ रहे पंडित जी। और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में और गोकुल में पहुंच गए। और लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन में आए गए। लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे। लियो मथुरा में अवतार, अवतार प्रभु नंद भवन में आए रहे। और धर लिए सूप में बनवारी, धर लिए सूप में बनवारी। गोकुल चलने की तैयारी, गोकुल चल
भारी भई दुखी देव की अति भारी, दुखी देव की अति भारी आंसुन की बह रही धार, वो धार प्रभु नंद भवन में आए गए। मथुरा में अवतार अवतार प्रभु भवन में आए रहे। मथुरा में अवतार अवतार प्रभु नंद भवन में आए गए। मथुरा में अवतार अवतार प्रभु नंद भवन में आए और महाराज जेलर में वसुदेव जी बड़े चमकने चमकने कपड़ा पहन के बैठे और आज लाला लेके जा रहे हैं और जेलर के बाहर निकले और खूटे फाटक टूटे तारे, खूटे फाटक टूटे तारे, सोए गए सभी पहरनवारे, सोए गए सभी पहरनवारे और सब काल बली के रखवारे, सब काल बली के रखवारे आए यमुना की पार, ओए पार प्रभु नंद भवन में आए गए। मथुरा में अवतार अवतार प्रभु नंद भवन में आए गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान का अवतरण हुआ, मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में दोनों का पालन होने लगा। और देखिए कृष्ण और बलराम दोनों के दर्शन है। बोल वृंदावन में हरि लाल की। अब एक संग खड़े ना तो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ जो राजा परीक्षित का स्थान ग्रहण किए हुए हैं और आज जो यजमान बने हैं। बैठ जाओ मेरी मैया और यशोदा मैया, जब तक बैठिए तो नहीं पर बैठ जाओ, नहीं देर और बैठ जाओ, बैठ जाओ। बूढ़ी मैया बिना दातन वारी बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। जो आज यजमान बने हैं, आज यजमान बने हैं श्रीमान भंडा भैया और मास्टर साहब और परीक्षित का स्थान ग्रहण किए हुए श्री भूपाल सिंह चौधरी। आ जाओ आगे, आ जाओ मां साहब। हाँ, तुम्हारे आधार कार्ड हो तो संग लिया हो। आधार कार्ड कहाँ गई? सोए नहीं लगे वो, ऐसा लग रहा है। चलो बिना आधार कार्ड जिनके हैं वे तो आधार कार्ड के संग आओ। भंडा भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा ठाकुर जी का पूजन हो जाए। सभी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में ठाकुर जी के पूजन के लिए सभी अपने हाथ में पुष्प और द्रव्य दक्षिणा लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपत्ति कालेन मर्यादा ना अस्ति, कोई बात नहीं। तो जीएलए वाले मास्टर साहब द्रव्य दक्षिणा धन लो। हाँ, वह दिख रहा है ना हाथ। हाँ जीतो भैया, हाँ दे भाई। नाम तो मैं जान ही गौ लगभग सभी। हाँ, सभी अपने हाथ में खान प्रोवाइड हो गई। कहाँ है दिखाइयो हाथ। ए मेरी मैया धर ले कछु दान पुण्य कर लियो। हाँ धरो धरो। और मास्टर साहब जैसे पीछे को रहिए, आगे आ जाओ ना। ब्रेकर तोड़ के कूद के गाड़ी इतनी चलाओ के कूद के आगे आ जाओ। हाँ, सभी जितने भी यहाँ पर भक्त विराजमान हैं, सभी अपने हाथ में द्रव्य दक्षिणा जो आपका भाव हो, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो फूल का हो, लेकिन अपने हाथ में ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ जरूर अर्पण करें। और सभी
जैसा कि मैं बताता हूँ, बिना संकल्प के हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए संकल्प के लिए सभी अपने अपने हाथ में बायां हाथ नीचे करेंगे और दायां हाथ ऊपर करेंगे। और जब संकल्प हम लोग करते हैं तो हमारा हाथ कभी भी नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाभि से नीचे का जो प्रदेश होता है वो अपवित्र प्रदेश कहलाता है। और हमें जब भी कोई संकल्प करना हो, जब भी हमें कोई पूजा करनी हो, जब भी हमें झोली माला का, बहुत से लोग ऐसे लटका के झोली माला करते जाते हैं। झोली माला भी हमें हृदय के सामने रख के ही भजन करना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय से हम भजन कर रहे हैं उस हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। तो जब हम भजन करते हैं तो वो ठाकुर जी हमारे भजन के साक्षी कहलाते हैं। इसलिए कभी भी नाभि से नीचे भजन का कोई भी पवित्र साधन हम नाभि के नीचे न लेके जाए। सभी 3 बार बोले, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम अद्य श्री विष्णु श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञः पूर्तमानस्य अद्वितीय अपराधे श्री श्वेत वाराहि कल्पे वैवस्त्रश्च विश्वमे कलयुगे कलधंचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतरदेशाधारणां संवत्सरे मासानां सप्तमे मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदशीयां महासोपनिधौ बुद्धवाश्रामितायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे ममोपादित्य छठम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्रह्मावर्चस्वप्रदे अमुखामुखोत्पन्नोहम अमुखामुख नाम लोहम। सभी लोग अपना अपना गोत्र और नाम उच्चारण कर लीजिए। ओम अमुखामुखोत्पन्नो अमुखामुख नाम लोहम। श्री गौरी गणेश पूज। ओम श्री बालकृष्ण पूजनम। श्री मथुरा मंडलांतर्गते गांधीनगर क्षेत्रे श्री भागवत पंडाले मनोकामना संसिद्ध्यर्थम, जो आपके मन में कामना हो वो ठाकुर जी के प्रति धारण कर लीजिए। ओम मनोकामना संसिद्ध्यर्थम, ओम दैहिक दैविक भौतिका तापत्रे निवारणार्थम, ओम धन लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम श्री गोविंद ठाकुर जी पूजनम अहम कृष्येवं कृष्यामहे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडादिमहे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम ज्यावतो दूरं उदिते देवं सुकृष्यात् तथैवैति दूरं ज्ञानज्योति वेगन्तरमेव नास्ति संकल्पमस्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्री जी वहां पहुंचो और जितने भी यहाँ पर भक्त विराजमान हैं, मैं एक बार और कह चुका हूँ, कोई भी ठाकुर जी के माथे पे लिपा पोती ना करें, सिर्फ चरण छू के ही अपने स्थान पर प्रस्थान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की। अब जो शास्त्री जी पात्र ला रहे हैं, इस पात्र में अपना संकल्प छोड़ें। तत्पश्चात एक एक परिक्रमा ठाकुर जी की करें और अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। संकल्प छोड़कर परिक्रमा करें और परिक्रमा करके अपने स्थान पर पहुंच जाएं। और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में कान्हा आयो है। हो लाला जायो है, ब्रज में कान्हा आयो है। ओ ब्रज में और ब्रज में है रही जय जय
जायो है और ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो लाला जायो है और नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो अरे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो बोलिए नंद के लाला की। अब थोड़े थोड़े पीछे सरक जाओ ठाकुर जी थे। और ठाकुर जी ने बचा लो, ठाकुर जी ने भैया ऊपर लिया गति पे कहीं ठाकुर जी बोली बांके बिहारी लाल की। शास्त्री जी सुबह से शीघ्र और शीघ्रम बधाई दो आश्यम। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। पहले खात्री जल जाती अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो अरे अरे माय को बंद कर दियो। अरे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो अरे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो अरे नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा फूल तू पाल के नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल नंद भरा नंद भयो बोली बाके बिहारी लाल की। भारती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपना जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो अरे बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन दे प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पे प्राण नौछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाओ को छोटो भैया अरे भैया इस गुब्बारे में काहे क्यों बोल रहे हैं? अभी तो 5 दिन को उत्सव रहेगो है अभी 3 दिन बधाई और चलेगी इन्हें ऐसे ही लगे रहने दो। अरे बलिदाओ को छोटो भैया बलिदाऊ को छोटो भैया अरे कनुआ कह के बोले मैया कनुआ कह के बोलती मैया परम मुदित मन ले बलैया परम मुदित मन ले बलैया ये छवि नैन में भरनी रे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय उतर बोलन मधुर सुहावे उतर बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य केलत सुख पावे सखन मध्य केलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे और तन मन धनो छावर
की जय और दीवार कृष्ण के जय श्री राधा मन सुगड़ कन्हैया श्री राधा वर रुगड़ कन्हैया जन को नवनीत चुरैया जन गौरव ने भैया देखत ही मन लेत बलैया पत्नी मन लेत बलैया और ये छवि नैनन में भर लीजे राधा दीवार कृष्ण के जय कर्पूर गौरम